नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे एक ऐसे चार्ट पैटर्न के बारे में जो दिखने में बहुत ज़्यादा सिंपल दिखता है, लेकिन यह असल में बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर इस चार्ट पैटर्न को सीखना चाहते हैं और सही समय पर एग्जिट और एंट्री लेने का तरीका जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीक्रेट को सीखकर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकें। तो मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 128 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। हम दोनों ही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल होता है कि ये जो रेक्टेंगल पैटर्न है क्या होता है। तो रेक्टेंगल पैटर्न एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है जो तब बनता है जब मार्केट साइडवेज मूव करता है, यानी प्राइस नीचे नहीं बल्कि एक दायरे में घूमता रहता है। अभी हम चार्ट पर देखेंगे कि यह रियल चार्ट में कैसे नज़र आता है और इसके गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये चार्ट पैटर्न आपको अगर दिख जाए तब आपको कैसे एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, कौन सा कैंडल आएगा जिससे हम कंफर्म होंगे कि एंट्री लेना है या फिर नहीं लेना है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सके सपोर्ट करिए। और चलिए, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ें। अब इसे ऐसे समझिए, मार्केट एक सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस लेवल के बीच फंसा होता है। प्राइस बार बार ऊपर रेजिस्टेंस से नीचे आता है और नीचे सपोर्ट से फिर से वापस ऊपर चला जाता है। यह पैटर्न बायर्स और सेलर्स के बीच की टग ऑफ वार को दिखाता है, यानी कि युद्ध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेक्टेंगल पैटर्न के 2 प्रकार होते हैं। पहला हम जानेंगे बुलिश रेक्टेंगल। यह पैटर्न तब बनता है जब अप ट्रेंड के बाद प्राइस एक रेक्टेंगल रेंज में कंसोलिडेट करता है। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है। किसमें? बुलिश रेक्टेंगल में आपको ब्रेकआउट जो होगा ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा और फिर जो है प्राइस यानी कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आगे हम अभी चार्ट पर देखने वाले हैं। दूसरा क्या हम सीखेंगे इसमें? बेरिश रेक्टेंगल, यानी कि गिरता हुआ मार्केट। तो यह पैटर्न तब बनता है जब डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस एक रेक्टेंगल में घूमता रहता है। ठीक है, तो इसमें ब्रेकडाउन जो है नीचे की ओर होता है, मतलब कि प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर वह थक जाता है, यानी कि बायर्स और सेलर्स के बीच जोरदार लड़ाई होती है। अंत में क्या होता है? सेलर्स इसमें जीत जाते हैं और फिर प्राइस को नीचे धकेलते हैं, यानी कि कंटिन्यूएशन भी है और ब्रेकडाउन पैटर्न भी है। आगे हम चार्ट पर देखेंगे। उससे पहले हम इसको जानेंगे, क्या है कि कैसे पहचाने चार्ट में। रेक्टेंगल पैटर्न को चार्ट पर पहचानने के लिए कम से कम 2 बार प्राइस को रेजिस्टेंस से टकराना चाहिए, कम से कम 2 बार प्राइस को सपोर्ट से बाउंस होना चाहिए, यानी कि ऊपर भी 2 बार टकराना चाहिए और नीचे भी। मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ये रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट का लाइन है। मार्केट यहाँ से अगर शुरू होता है तो ऊपर गया रेजिस्टेंस के पास, फिर से आया सपोर्ट के पास, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो प्राइस क्या होता है? एक बार ऊपर टकराया यानी कि रेजिस्टेंस के पास टकराया है, दूसरी बार भी टकराया है। फिर हमें क्या देखना है कि सपोर्ट के पास 2 बार बाउंस होना चाहिए। बाउंस, पहला बाउंस, दूसरा बाउंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे चलें। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है कि अगर
प्राइस ऊपर की ओर फटता है तो क्या हमें डायरेक्ट एंट्री लेना चाहिए? तो कभी नहीं लेंगे, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। या फिर मार्केट नीचे की ओर अगर फटता है तो भी हम क्या डायरेक्ट एंट्री लेंगे? तो कभी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? तो ये हमारे ग्रुप के सब्सक्राइबर जितने भी हैं उनको अच्छे से पता है कि मार्केट में अगर सीधा सीधा ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट होता है तब हम एंट्री क्यों नहीं लेते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता है तो इसीलिए तो कहता हूँ भैया सब्सक्राइब कर लो और आगे हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहो। आगे मैं बताऊंगा कि हमें डायरेक्ट एंट्री क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो अगला क्या है कि हॉरिजेंटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पर भी क्लियर देखने को मिलना चाहिए, यहाँ पर भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ये जो 4 पॉइंट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पैटर्न बॉक्स जैसा दिखेगा, एकदम रेक्टेंगल स्ट्रक्चर। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बॉक्स टाइप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब इसके चार्ट पर आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और आप देखेंगे कि जो प्राइस है वो ऊपर ही भाग रहा है, यानी कि बायर्स कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी ताकतवर है, जो मार्केट को रेजिस्टेंस लेवल तक लेकर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है तो हमें पहले से पता है कि रेजिस्टेंस लेवल के पास हमेशा सेलर मिलते हैं, और जैसे ही सेलर यहाँ पर मिल जाते हैं वो प्राइस को नीचे की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं, और वो लेकर भी आते हैं कहाँ तक? एक न्यू सपोर्ट की लाइन तक। फिर यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं और फिर ताकत लगाकर प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं। यहाँ पर फिर सेलर्स भी तो बैठे हुए हैं, वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ प्राइस को नीचे की ओर धकेलते हैं और फिर सपोर्ट लेवल तक लेकर आते हैं। अंत में क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच जो लड़ाई होती है तो बायर्स आखिर में जीतते हैं, यानी कि जैसे ही बायर्स मजबूत होते हैं तो ये वाली रेजिस्टेंस की लाइन को यह बायर्स क्या करते हैं? ब्रेकआउट कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो क्या हमें ब्रेकआउट होने के बाद ही एंट्री लेना है? तो नहीं लेना है, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में अगर सीधा सीधा ब्रेकआउट हुआ है तब हम एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे रीटेस्ट होने का। अगर रीटेस्ट होकर प्राइस ऊपर जाता है तब हम एंट्री बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि मैंने कहा है कि अगर सीधा सीधा मार्केट ऊपर जाए तो हम एंट्री नहीं लेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा है? चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ। हमने यहाँ पर यह देखा है कि मार्केट में तो सीधा सीधा ऊपर गया था, लेकिन यहाँ पर सेलर्स जो थे मार्केट को नीचे गिराए, फिर बायर्स ऊपर लेकर गए, फिर सेलर्स नीचे लेकर आए, अंत में बायर्स ऊपर लेकर गए हैं। यानी कि हम सिंपल भाषा में अगर जानेंगे तो मार्केट यहाँ पर सीधा सीधा ऊपर गया है क्या? तो नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया हुआ है, यानी कि रेस्ट किया हुआ है। और जैसे ही अगली कैंडल इस रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेक आउट करती है तब हम एंट्री बनाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है एंट्री हम बनाएंगे ऊपर के लिए। अब बात करेंगे इसके टारगेट की। तो सिंपल है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये जो रेजिस्टेंस का लाइन है और जहाँ पर मार्केट बार बार सपोर्ट लिया है उसको हम सपोर्ट की लाइन तो बोलते ही हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि रेजिस्टेंस से सपोर्ट की जो डिस्टेंस है इसको हमें देखना है, और यही हमारा टारगेट ऊपर की ओर बनाएंगे। मतलब ये जो डिस्टेंस है आप ऊपर की ओर लगाएंगे और चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बनाएंगे। अब बात होता है कि इसमें जो है स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे। तो एक बात और ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप लिख लो। तो हमने तो पहले देखा है कि इन दोनों की डिस्टेंस के हिसाब से हमें टारगेट रखना है, लेकिन स्टॉप लॉस भी तो लगानी है। तो हमें सिंपली क्या करना है कि अब जो है इस लाइन को 2 भाग में बांट देंगे। कौन सा? तो ये जो डिस्टेंस था इसको 2 भाग में बांट देंगे। तो ऊपर का जो लाइन बचा या फिर नीचे का जो लाइन बचा, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप स्टॉप लॉस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं तो चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो जब हम इसको डिवाइड किए 2 भाग में तो हमें सिंपल पता है कि इसका आधा हिस्सा हमारे पास है,
तो इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यानी कि इस लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट इसके पूरे का जो डिस्टेंस है उसका आप रख सकते हैं। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को 1 से 2 बार पीछे करके देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताया है, समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम फिर से वीडियो बनाएंगे। चलिए अगला चार्ट भी आप सेम देखेंगे। चलिए यहाँ पर तो इसने दिखा रखा है कि इसके आधे यानी कि आधे का जो हिस्सा होगा उसी का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो मार्केट में आपने क्या देखा कि प्राइस एकदम से ऊपर गया, जब यहाँ सेलर्स थे तो प्राइस को नीचे धकेला, कहाँ तक, सपोर्ट लेवल तक। फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर सेलर्स थे तो नीचे धकेला, सपोर्ट लेवल तक। अंत में क्या होता है कि बायर्स मजबूत होते हैं और प्राइस ऊपर फटता है। और इसके टारगेट की बात करें तो एक बार और मैं बता दूं, तो टारगेट का हमें क्या करना है, माफ़ी चाहेंगे, टारगेट का हमें क्या करना है, तो ये जो रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट की जो लाइन है, यही दोनों की जो डिस्टेंस होगी ये हमारा अगला टारगेट होगा। और इसी लाइन का हाफ यानी कि आधा स्टॉप लॉस को हम मानेंगे। ठीक है, समझ में आई। अब इसके बेरिश रेक्टेंगल ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो मार्केट इसमें डाउन ट्रेंड में होगा। ठीक है, आप देखेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। चलिए इतनी बात समझ में आई। सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट को नीचे धकेलते हैं, फिर बायर्स ऊपर लेकर जाते हैं, फिर सेलर्स कोशिश करते हैं नीचे लेकर जाने की, लेकिन बायर्स नहीं मानते हैं, वो फिर से ऊपर लेकर जाते हैं। अंत में बायर्स की हार होती है और प्राइस यहाँ पर नीचे की ओर फटता है। और मैं बार बार कह रहा था कि सीधा सीधा एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, तो क्यों नहीं लेना, आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे समझ जाएंगे। अगर हम डायरेक्ट नीचे की ओर एंट्री लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम अगर एंट्री बनाते हैं, अगले ही पल मार्केट देखिए रीटेस्ट करने के लिए गया है सपोर्ट के लाइन के पास। तो जो लोग नए बिगिनर्स थे वो तो डायरेक्ट एंट्री करेंगे ही, लेकिन क्या होगा, उनका स्टॉप लॉस यूं ही चला जाएगा और अंत में मार्केट तो नीचे जाएगा ही, लेकिन लोगों का जो है एसएल लेकर जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि कहा जाता है स्टॉक मार्केट में कि 80 से 90% जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं सीधे सीधे वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए मार्केट में जब भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का आप एंट्री करेंगे तो भैया थोड़ा सा आप वेट करें रीटेस्ट होने का। अगर रीटेस्ट होकर मार्केट नीचे की ओर जाने लगे तो आप एंट्री बना सकते हैं, या फिर रीटेस्ट होकर मार्केट ऊपर की ओर जाने लगे तब भी आप एंट्री बनाकर प्रॉफिट बना सकते हैं। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। और इसका स्टॉप लॉस और टारगेट की बात करें तो सिंपली आपको वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, अगला आप इसको टारगेट मानेंगे, जहाँ से एंट्री लेंगे वहाँ से, और इसके हाफ हिस्से का आप स्टॉप लॉस रखेंगे ऊपर की ओर। किस में रखना है ऊपर की ओर, तो बेरिश रेक्टेंगल ब्रेकडाउन में, और बुलिश रेक्टेंगल ब्रेकआउट में आपको नीचे की ओर स्टॉप लॉस रखना है। इतनी बात समझ में आई। अब अगर चाहें तो आप इसको लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट कब होता है, तो प्राइस रेक्टेंगल की बाउंड्रीज को फोर्स के साथ तोड़ता है, वॉल्यूम के साथ, तब ब्रेकआउट माना जाता है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम क्या कहेंगे, बुलिश ब्रेकआउट। अगर सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग मिलती है तब हम क्या कहेंगे, बेरिश ब्रेकडाउन। ठीक है, वॉल्यूम कन्फर्मेशन जरूरी है, बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट अक्सर फॉल्स माने जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाएं, तो बुलिश रेक्टेंगल ब्रेकआउट में हमें क्या करना है, एंट्री रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग पर या रिटेस्ट के बाद करें। देखिए यहाँ पर भी मैंने लिख के रखा है रिटेस्ट होना चाहिए। अगर सीधा सीधा भी निकलता है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो 40 से 50% चांस है कि सीधा सीधा ऊपर जाएगा, लेकिन हम कंफर्म जब तक नहीं होंगे, जब तक हमें 70 से 80% समझ में नहीं आएगा मार्केट, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको रिटेस्ट होने तक का वेट करना है। स्टॉप लॉस की बात करें तो रेक्टेंगल के अंदर सपोर्ट से नीचे रखें, जो भी मैंने दिखाया,
तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे क्योंकि हमें सपोर्ट के नीचे नहीं रखना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम जो लाइन को ड्रॉ करेंगे उसके आधे हिस्से का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट कितनी रखनी चाहिए, तो रेक्टेंगल की हाइट को ब्रेकआउट पॉइंट से जोड़ दें, जो भी आपने देखा। चलिए इतनी बात समझ में आई। बेरिश रेक्टेंगल ब्रेकडाउन में क्या करना है, तो एंट्री सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग होने पर करें। स्टॉप लॉस रेक्टेंगल के अंदर रेजिस्टेंस से ऊपर, यानी कि हम यहाँ पर फिर से चेंज करेंगे कि ये जो डिस्टेंस होगा इसके हम आधे हिस्से के ऊपर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट हम कहाँ तक मान सकते हैं, तो हाइट को नीचे अप्लाई करें, यानी कि जो इसकी हाइट होगी उसी के हिसाब से आप नीचे टारगेट को बना सकते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ें। अब क्या है कि कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट पर ट्रेड कभी भी नहीं करना है। आप लोग गलती करते हैं कि आप लोग कूद जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। तो लालच को जो है भैया आप दूर रखो, तभी स्टॉक मार्केट में टिक पाओगे। और दूसरा क्या है कि बहुत छोटी रेक्टेंगल रेंज को मत समझें। फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए वेट करें रिटेस्ट का। ठीक है, अब समझ में आया कि मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि मार्केट अगर सीधा सीधा निकल रहा है तो हमें एंट्री नहीं लेना है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क खेलना चाहते हैं। तो भैया जो आपको मन में करे वो करिए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि बिना रिटेस्ट का आप एंट्री नहीं करिए। अगर रिटेस्ट करने आता है तो प्रॉफिट बना सकते हैं, वरना क्या हो सकता है कि आप फिर लॉस में भी जा सकते हैं। ठीक है, अपने रिस्क के हिसाब से करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि तो आप लोग को क्या करना है कि अगर मार्केट सीधा सीधा ऊपर निकलता है तब आपको एंट्री नहीं लेना है। आपको थोड़ा वेट करना है कि मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए इस लाइन पर आएगा, उसके बाद अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तब आप एंट्री लें और प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब क्या है कि टिप्स फॉर रेक्टेंगल पैटर्न और ट्रेडिंग। बेस्ट टाइम फ्रेम क्या हो सकता है, तो 15 मिनट, 1 घंटा और डेली का चार्ट लगाकर देखें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ब्रेकआउट कैंडल की बॉडी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी इसकी जो बॉडी है बड़ी होनी चाहिए। मतलब यह नहीं है कि छुटकू सा अगर हुआ तो आप एंट्री ले लें, इसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई। अगला क्या है कि RSI या फिर मूविंग एवरेज से आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है बेटर एक्यूरेसी आपको मिलेगा। कब मिलेगा, जब आप इस इंडिकेटर में अपना टाइम देंगे और इस पर भरोसा करेंगे और 6 महीना साल भर जब आप इसमें काम करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह कैसे काम करता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसा लगा। और चैनल पर नए तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट करिए, शेयर कर दें इस वीडियो को सभी के साथ। और चैनल पर नए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और चार्ट को एनालिसिस करते रहें। आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।